नमस्ते बच्चों। मुझे नीट स्टूडेंट्स से कुछ बातें शेयर करनी थी। एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम स्ट्रेस आता है तो उसे कैसे हैंडल करें। बच्चों, इस लाइफ के क्रूशियल एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखने चाहिए। नंबर 1, आपको कभी भी मन में ये सारे क्वेश्चंस नहीं लाना है कि पेपर में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, मुझे भूलने सा हो रहा है, वो पार्ट नहीं याद आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप माइंड में मत लाइए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। एंड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवाइज़ करिए। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रिवाइज़ करिए, फिज़िक्स के फॉर्मूलाज आप रिवाइज़ करिए, बायोलॉजी में जितने बॉटनी के पार्ट है, इकोलॉजी है, वो रिवाइज़ करिए। जितना इन्फॉर्मेशन बेस्ड डेटा है जो आपको लगता है आप भूल जाओगे, साइंटिस्ट का नाम है, कोई ईयर है, साल है, जगह का नाम है, वो सब रिवाइज़ करिए। और फ्यूचर के क्वेश्चंस मत लाइए, क्योंकि देखिए वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पेपर में क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। सो डोंट थिंक अबाउट अनकंट्रोलेबल्स, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है उस बारे में मत सोचिए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के इस मोमेंट पे स्लीप, अपनी नींद पूरी करिए, फिजूल मत जागिए, नहीं तो पेपर के टाइम आपको सुस्तपना महसूस होगा। नेक्स्ट, जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आया हुआ है, आप प्रिफरेबली हो सके तो सेंटर के बाजू में ही किसी रिलेटिव्स के घर अभी ही जाके रुक जाइए, ताकि आप सुबह फ्रेश उठें, अच्छे से तैयार होकर वहाँ जाएं। क्योंकि अगर आप 1 आवर 2 आवर्स की ट्रैवलिंग करके जाओगे, आप फिज़िकली मेंटली टायर्ड हो जाओगे। फिर वहाँ 3 घंटे अगर आप एग्ज़ाम के लिए फोकस करोगे तो आपका माइंड इतना फ्रेश नहीं होगा। लंबे एग्ज़ाम सेंटर के बच्चे सेंटर में अभी से पहुँच जाएं तो बेटर है, कुछ दिन पहले से ही पहुँच जाए तो बेटर है। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि एग्ज़ाम के दिन अच्छा डाइट फॉलो करके जाइए, अच्छे से नाश्ता करके जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम एनवायरनमेंट को देखकर मत घबराना। सारे बच्चे नीट की पढ़ाई करते हैं। 21 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है नीट का, यानी अब तक का एग्ज़ाम का मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन। सब बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे मेहनत करते हैं, बट जीतता वही है जिसका एग्ज़ाम टेम्परामेंट अच्छा होता है। एग्ज़ाम के दिन हमारी कितनी बुद्धि स्थिर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक स्थिर पानी में साफ़ पानी और गंदा पानी, उसका डिफरेंस क्लियर नज़र आता है। तो अगर आपकी बुद्धि स्थिर है, आपको क्लियरली पता चलेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। बट यही पानी में अगर आप पत्थर फेंक दें, यानी अगर इसी बुद्धि में अगर आपने स्ट्रेस, हड़बड़ाहट का पत्थर फेंक दिया, तो आपकी बुद्धि इनस्टेबल हो जाएगी और फिर साफ़ पानी और ख़राब पानी मिक्स हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम के दिन जो आपको आता भी है वो भी रॉन्ग चले जाएगा। इसीलिए इफ़ यू डोंट नो एनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेल योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स ओके नॉट टू नो सर्टन MCQs, बट उस चक्कर में वो MCQ मत खराब करना जो आपको आता है। एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में नए नए फेस देख के, कुछ सीनियर्स होंगे, कुछ रिपीटर्स है, कुछ डबल रिपीटर्स है, ट्रिपल रिपीटर्स है, उनको देख के मत घबराना। वहाँ के शांत एनवायरनमेंट को देख के मत घबराना। पॉजिटिवली खुद का नाम लेकर बोलते रहना, खुद का नाम लेकर कहना येस आई कैन डू इट, मुझे जितना आता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्योंकि कई बार घर पे आके जब हम MCQs देखते हैं तो हमको याद आता है कि अरे ये तो मुझे आता था। बी वेयर ऑफ क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है इज नॉट, कैन, कैन नॉट, वुड नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ओके, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये सब में स्थिर बुद्धि से शार्प रहना, स्पीड में काम करना बट शार्प रहना, इन वर्ड्स को संभालना। बहुत बच्चे घर आके देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये MCQ में मैंने करेक्ट के बदले इनकरेक्ट देख लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्टली बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में शांत रह के अगर आपको कुछ नहीं सूझता है तो आप भगवान का नाम लेते रहिए और अपना पॉजिटिव गुणगान करते रहिए। टेल योर सेल्फ, टेक योर नेम दैट वैभव यू कैन डू इट, येस वैभव यू कैन मेक इट, दिस इज़ द टाइम वेयर योर ड्रीम कैन टर्न इनटू रियलिटी। और ख़ुद को मोटिवेट करते रहिए। एनवायरनमेंट को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। लास्टली मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इन जनरल ओके, एग्ज़ाम टेम्परामेंट ज़्यादा मैटर करेगा। यानी इस टाइम पे कौन सा स्टूडेंट स्थिर बुद्धि से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस महायुद्ध के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के बाद
कम बैक टू दिस एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी आपका पेपर कैसा रहा. आई वॉज वेरी बिजी वर्किंग आउट विथ मेनी मोर नीट एस्पिरेंट्स. आई कुड नॉट गेट टाइम, बट आई फेल्ट दैट कि मुझे आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए. सो मेहनत करते रहिए, एक दिन मेहनत का रंग ज़रूर निकल कर आएगा. ऑल द बेस्ट. दूर से आपको वर्चुअल आशीर्वाद.